गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 22 अगस्त 2020। आज हम जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 21 सॉल्व करने और आज का सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चों को याद रखना है कि ऊपर अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करना है, उसके बाद ही वर्कशीट को शुरू करना है। चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग मतलब हमें एग्जैक्टली डेमोक्रेसी की मीनिंग के बारे में यहाँ डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या। पिछली वर्कशीट में भी हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और इसमें भी हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। In this chapter, we have tried to understand democracy by identifying the features and merits of it and arrived at a decision that rule of the representatives elected by the people एंड इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि डेमोक्रेसी में हमने जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है उसके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजंस लेता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज इवन इन दोज कंट्रीज विच वी कॉल डेमोक्रेटिक ऑल द पीपल डू नॉट रूल बट मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है। तो वो सभी कंट्रीज जहां पे भी डेमोक्रेसी चलती है वहां पे हर एक इंडिविजुअल पर्सन डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं करता है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन सिर्फ अपना वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करता है और जो बहुमत होता है उससे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाता है जो शासन करता है। द रूल ऑफ मेजोरिटी इज ऑल्सो डन थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मेजोरिटी से आता है और वही शासन करता है, वही जनता के लिए कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। वाई रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें हम ये सोचें कि हमारे देश के सभी लोग मिलकर कोई डिसीजन ले सकते हैं एक साथ बैठ के, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सभी लोगों का एक समय एक ही जगह पे उपस्थित होकर बैठना और डिसीजन ले पाना आसान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स नाइदर हैव द टाइम द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन द ऑल पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा करने की सोचे भी तो सभी जो हमारे सिटीजन्स होंगे, नागरिक होंगे, उनके पास ना तो इतना टाइम होगा, ना सभी लोगों की इच्छाएं होंगी और ना ही सभी के पास ऐसे स्किल्स होंगे कि वो डिसीजंस ले सकें। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए हम सभी लोग मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सभी मिलके हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। और वो भी डिसीजंस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेता है। हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सभी लोग मिलकर डिसीजंस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में भी जो मेजोरिटी वाला डिस्कशन होता है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, वो चीजें जो होती हैं वो लागू होती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन In reality, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. It means those who are not powerful have same importance in the decision making as those who are powerful. This is equally applied to a government or a family or any other organization. इसका मतलब ये है कि चाहे कोई पावरफुल हो या कोई पावरफुल ना हो, ठीक है, वीक हो, लेकिन सभी रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट होके सेम डिसीजन के लिए ऊपर जब डिस्कशन करते हैं तो सबका वोट काउंट होता है और सबके वोट की वैल्यू होती है इक्वल। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पावरफुल लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है और जो पावरफुल नहीं है उनके वोट की वैल्यू कम है। ऐसा नहीं है, सबको इक्वल राइट दिया जाता है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी डेमोक्रेटिक इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। what we do as citizens can make a difference in making our country more or less democratic. This is the strength and the weakness too of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do
but mainly on what we as citizens do. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एज अ सिटीजन जो कुछ भी करते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए, जितना ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं। यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या करते हैं, हम नागरिक, हम सिटीजन्स क्या करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा हमारे हम जो कुछ भी करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हम अपने देश को गलत या सही राह पर ले जा सकते हैं, क्योंकि देश की भागदौड़ किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। अपने रिप्रेजेंटेटिव को कौन सेलेक्ट करता है, हम सेलेक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ थिंग्स that make democracy superior from other form of governments like monarchy, dictatorship or one party rule and make citizens active and partner। इसलिए अगर एक सही डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी देश में मोनार्ची, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल नहीं होता है, और सभी जो सिटीजन्स होते हैं वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं और एक्टिव होकर हमारी डेमोक्रेसी में पार्ट लेते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस, देन इसके आंसर्स। इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर अगर आपको आंसर्स में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली इन डेमोक्रेसी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस डेमोक्रेटिकली। नेक्स्ट है हमारा हाउ सिटीजन्स कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अ बेटर डेमोक्रेसी। तो ये है हमारे 4 क्वेश्चंस जो हमने अभी आज पैसेज पढ़ा इस पे बेस्ड, और अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे आंसर्स। आंसर नंबर 1, in a democracy it is not possible for every person to participate in every decision of the country, so people choose their representatives who work for them। ठीक है, आंसर नंबर 2, people are ruled by the elected representatives in democracy because number 1, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। Number 2, even if they could, the citizens neither have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions। ठीक है, ये है हमारे आंसर्स, आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। आंसर नंबर 3, मेकिंग डिसीजंस डेमोक्रेटिकली मीन्स टेकिंग डिसीजंस बाय पब्लिक कंसेंट। In an ideal democracy, the decision-making process should be democratic because the future of the country depends more on the functioning of the citizens than on the functioning of the rulers. In this way, the citizens are involved in democracy and citizens are more active। Answer number 4, contribution of citizens in improving democracy। Number 1, every citizen should participate in elections and must vote। Number 2, citizens should give their vote to an eligible person not on the basis of religion or caste। Number 3, citizens should perform their fundamental duties and have knowledge of rights। तो ये हैं आपके आंसर्स, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।